आइए देखते हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 बेसिक यूनिट ऑफ सेल लाइफ कक्षा 9 जीव विज्ञान अध्याय 1 कोशिका जीव की आधारभूत इकाई। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के रूप आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। नेक्स्ट, जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट, वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं या कहलाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। नेक्स्ट, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं मूलतः सामान्य होती है परंतु उनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति लवक और कोशिका रस भरी हुई रसधानियां केवल पादप कोशिकाओं में ही की जाती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति लवक और कोशिका भरी हुई रसधानियां केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, तारकाई के केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के चारों ओर और कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागिरी कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित है तथा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। नेक्स्ट, परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कोशिका की स्फीति बनाए रखती है तथा अपशिष्ट पदार्थ का संचय कराती है। नेक्स्ट, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रका झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य सीरण एवं प्रसारण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट, जल या विलायक का अर्धपरागण में या चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा होने वाली विसर्जन को पराशण कहते हैं। नेक्स्ट, पराशण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। नंबर 1, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका उत्तर होगा कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था या खोज किया था। नेक्स्ट, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? उत्तर, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वास स्थल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के अंदर
प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक कहाँ पाया जाता है? लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है या जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल्य अंतर क्या है? इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागणमय एवं सजीव होती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? इसका उत्तर होगा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, गल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य संचय का कार्य करता है। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? ये उसका उत्तर होगा 2 प्रकार की होती है, चिकनी तथा दानेदार। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकीय रचना जीन वाहक है? इसका उत्तर होगा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट, जीन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? इसका उत्तर होगा एलिकीन, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमनी, मायाटा और सेंट्रोमियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा केंद्रक के अंदर एवं केंद्रक द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं है? इसका उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा स्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा परासरण द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? इसका उत्तर होगा कोशिकाओं द्वारा बना होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एवं कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन से होता है। नेक्स्ट, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर कराती है? इसका उत्तर होगा जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? इसका उत्तर होगा मैकमूल्ज। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 30, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? इसका उत्तर होगा बिरचो ने बताया था। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? इसका उत्तर होगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा यूकेरियोटी। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।